Hello everyone, welcome back in my class. Today's class, dear student. Today we are supposed to start with exercise 10.5. 10.4 we have done in the previous video. 10.5 exercise. Before starting exactly 10.5, let me give you a brief introduction about some of the theorems to be used in this exercise. Okay, let us begin with theorem 10.8. The angle subtended by an arc. Okay, अगर कोई आर्क कोई एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. This is very important theorem and is going to be used for many of the question in our upcoming exercise. Okay, what this theorem says, that means अगर हमारे पास कोई सर्कल है, okay, let us draw a circle. अगर हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल की कोई आर्क, this arc, let us take, ये हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया आर्क का. यही आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है, ये आर्क ने सेंटर के साथ जो एंगल बनाया और यही आर्क ने, सेम ही आर्क की बात कर रहे हैं, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाया. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. हम इन दो एंगल की बात कर रहे हैं. एक कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है और वही आर्क जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बनाती है. सेंटर पे बना हुआ एंगल विल ऑलवेज बी डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. That means if this angle, let me take, if this angle is of 45 degree, what will be the measure of this angle? 90 degree. सेंटर पे बना हुआ एंगल बड़ा होगा, है ना. जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. ये वाला एंगल बड़ा होगा सेंटर पे. सेंटर से याद रखना, सेंटर इंपॉर्टेंट है ना, तो एंगल भी इसका बड़ा रहता है. टू मेमोराइज इट. ओके, दिस वॉज आवर थ्योरम 10.8, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. Then we have 10.9. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. ओके, इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ ए सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. ओके, लेट अस टेक, हमने एक कोड ली. फाइन. कोड का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो सर्कल को मेजर सेगमेंट बोल देता है, मेजर सेगमेंट, और नीचे वाला जो हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, दैट विल बी योर माइनर सेगमेंट. ओके, अब इस कोड ने यहाँ पे दो एंगल बनाए. लेट अस टेक, एक एंगल ये बना दिया, दिस वन, और एक एंगल इसने ये वाला बना दिया. ठीक है, सेगमेंट तो सेम है ना, हम माइनर पे तो नहीं गए, हम मेजर ही सेगमेंट पे बनाए और कोड भी सेम है. सेगमेंट और कोड दोनों सेम होना चाहिए. तो जो ये वाला एंगल होगा ना, जो वो इसकी बाउंड्री पे बनाती है, सर्कल की बाउंड्री पे, दीज टू एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल. इफ दिस एंगल विल बी ऑफ 80 डिग्री, देन द मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी ऑफ 80 डिग्री. देन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. एंगल जो सेम सेगमेंट में बनाती है ना कोड, वो हमेशा इक्वल होंगे. 10.9 आपके पास थ्योरम ये कहती है. नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, दैट इज 10.11. 10.1. द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180. पहले तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए. देखो, साइक्लिक हमें यहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है. क्वाड्रिलेटरल तो अब फिगर हैविंग 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, पॉलीगन हमारे पास जिसकी 4 साइड्स होती है. और साइक्लिक का मतलब आ क्वाड्रिलेटरल विच इज इनसाइड द सर्कल, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. लेट मी ट्राई टू ड्रॉ इट. ओके, दिस इज माय क्वाड्रिलेटरल. ओके, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड माय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है. अब इसका नाम क्या बन जाएगा? इट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. फाइन. What theorem says the sum of either pair of opposite angle, opposite angle का जो पेयर, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और वो सर्कल के अंदर है, तो उसके opposite angles का जो पेयर होगा, that will always give you sum of 180 डिग्री. इन दोनों का सम कितना होगा? 180. और इन दोनों का भी सम आपके पास किसके इक्वल होगा? 180. दैट मीन्स दिस 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3, the sum will be 180 degree. Angle 2 plus angle 4, the sum will be of 180 degree. This is what theorem 10.11 says. और इसका ऑपोजिट वो 10.12 है हमारे पास. वो क्या कहती है? अगर कोई साइक्लिक, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, इफ़ वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, इफ़ यू हैव अ सर्कल और उसके अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, या आप ऐसे बोल सकते, सॉरी ये थोड़ा सा बन गया, यहाँ थोड़ा हम नीट कर सकते थे इसको इस तरीके से. और ये नाउ दिस थ्योरम सेज, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके ऑपोजिट एंगल का सम अगर 180 है, देन वी विल कॉल इट एज साइक्लिक. तब ऐसी क्वाड्रिलेटरल को हम कैसी क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे? वी विल कॉल एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. अगर हम प्रूव कर देते हैं कि
अगर हमारे पास गिवन होता है कि दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, ओके, एंड दिस एंगल इज ऑफ 110 डिग्री, 120 डिग्री सॉरी, तो सम कितना आ गया हमारे पास 180। दैट मीन्स अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोल सकते हैं दैट आवर दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। I hope the basic of this exercise, I tried my best to make it clear for you. Okay, if not, please see the video again, watch it again properly. So without wasting much time, let us directly go to exercise 10.5. Let me show you the question number 1 of this exercise from my book 10.5. This is the figure given, okay, this, and they are asking in figure 10.36, that means this figure A, B, C are the 3 points on the circle, A, B, C on the circle, such that BOC is 30, fine. AOB is 60, okay. If D is the point on the circle and D is another point on the circle, then other than the arc, okay, find ADC. What we have to find out in this question? ADC, okay. If I make it complete, this angle is of 60 plus 30, 90 degree. और ये arc, just see, this is an arc, no? ये arc सेंटर पे एंगल बना रही है, ये देखो, और यही आर्क आपकी सर्कल की बाउंड्री पे भी एंगल बना रही है। इजंट इट द, हमने जो फर्स्ट थ्योरम यहाँ पे की थी 10.8, अगर कोई आर्क हमारे पास है और वो सेंटर पे एंगल बनाती है और वही आर्क अगर सर्कल पे किसी और पॉइंट पे एंगल बनाती है, तो जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है वो 90 डिग्री का हुआ। इजंट इट वेरी सिमिलर टू दैट? सेंटर पे बना हुआ एंगल कितने का बन रहा है? 90 का। तो यहाँ वाला एंगल तो हाफ होता है ना, सेंटर वाला बड़ा होता है, सेंटर वाला डबल होता है, बड़ा होता है। तो अगर ये आपका टोटल 90 आ रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल D? द मेजर ऑफ दिस एंगल विल बी ऑफ 45. Fine. Am I clear to you? Now how you are going to write this question? The way we should know, we will write angle at the center, angle at the center by the arc A, B, C. If you want to write it like this, then you can, this is symbol of arc, that means angle 60 plus angle 30 degree. So what is the measure of total angle? For 90 degree. So I have to find out the measure of angle A, D and C. You will write it will be half of the angle subtended by the arc at the center, that is 45 degree. Here you may mention the reason, because angle theorem, what is our theorem? 10.8, angle subtended by the arc, the arc at the center is double the angle subtended on the remaining part of the circle. You have to mention the reason so that your teacher may know that you know the theorem used in this question. Remaining part of the circle. Okay, this is the ending of question number 1. बहुत सिंपल सा सिर्फ एक डायरेक्ट थ्योरम का यूज़ करना था, and we have used it very clearly, so we have done it. Okay, question number 2. A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find chord और radius आपका बिल्कुल सेम है. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc, okay, and also at the point on the major arc. फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की. फिगर बन जाती है तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन वी have think that we have solved it in our mind. Okay, I am drawing the circle here. This is my circle. Okay, what is compass is bit changed, but no problem. हमें शेप से मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है. Question says we have a chord, okay, we have taken a chord, let us take, we have taken it as BC, okay, और उन्होंने बोला कि जो chord है वो रेडियस के इक्वल है. This is what my radius, let it name is as A,
और ये भी मेरे पास क्या है, रेडियस है, और ये तीनों सेम है। अगर मैं इसको x लूँगी, ये भी x होगा, बोथ आर रेडियस। और उन्होंने गिवन है कि जो आपके पास कोड है, कोड इज ऑल्सो ऑफ इक्वल मेजरमेंट एज दैट ऑफ रेडियस। ओके, इजंट इट इक्विलेटरल ट्रायंगल? अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैनी ऑफ यू नो व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? इजंट इट ऑफ 60 डिग्री? 60 डिग्री। सभी एंगल देखो, हमें कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अभी ये तो है जो हमने किया है क्वेश्चन में, हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या है। ये जो आपके पास कोड है, ये माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनाती हैं वो निकालना है। माइनर सेगमेंट में देखो कोड कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल बना रही है ना। और यही कोड BC मेजर सेगमेंट में जो एंगल बना रही है, एक वो निकालना है। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड दिस, I have to find that. This is what I have to do exactly in this question. Okay. और ये हमने क्वेश्चन को पढ़ के खुद से किया है कि हमारे पास कोड और रेडियस इक्वल थे, तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो गई है। इक्विलेटरल के ट्रायंगल के हर एंगल 60 डिग्री का होता है। फाइन इनफ। जस्ट लेट मी हाइड दिस पोर्शन। आपके पास BC क्या है, कोड, और यही कोड एक एंगल सेंटर पे बना रही है यहाँ पे, और यही कोड एक रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल बना रही है ना। देखो ये 60 डिग्री का एंगल अगर मेरे को पता है, तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ ओनली आई टोल्ड एंगल सबटेंडेड एट बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल। ये डबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा। लेट मी नेम इट एज, हाँ हम इसको नाम क्या दें, ABC, और इसको नाम दे देते हैं D, और इसको नाम दे देते हैं E। ओके, तो एंगल एक तो हमारे पास निकल गया जो मेजर उस पर बनेगा एंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड। आपने जो अभी हमने किया है ना माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू राइट इन वर्ड्स कि आपने क्या क्या कंस्ट्रक्शन की है। यू हैव टेकन BC एज कोड, AB is your radius, AC is also your radius, because all are same, so we have formed an equilateral triangle. All angles of an equilateral triangle are of 60 degree. Please try to write each and every point if you want to score well in your exam. Angle subtended by the chord, at center is equal to 60 degree because of equilateral triangle. Okay, then angle, if you want to write, mention the name of the chord, you may write BC. Angle subtended by the chord BC at D will be 30 degree. Then my dear student, you have to mention the same reason as theorem 10.8. You have to mention the theorem here. It is 10.8. That means angle BDC equals to 30 degree. Okay, इसको आप क्या लिख सकते हैं, और angle subtended by the chord at the major part of the circle. मेजर का निकाल दिया ना, अभी पर माइनर बचता है। मेजर पार्ट ऑफ द सर्कल दैट इज ऑफ 30 डिग्री। दैट मीन्स हाफ ऑफ द क्वेश्चन वी हैव डन। अभी माइनर पे भी निकालना है, मतलब ये तो 30 आ गया, ये रह गया हमारे पास। अब हमें करना है क्या माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात पढ़ी थी। अगर हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180। देखो BECD, इजंट इट ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर, देखो BECD, एक बार उस पर फोकस करें जो मैं बोल रही हूँ, BECD, ये वाली। अपोजिट एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। तो आपका BEC किसके इक्वल हो जाएगा, 180 - 30, दैट मीन्स 150 डिग्री। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट मीन्स देयरफॉर एंगल सबटेंडेड सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हुई यहाँ पे, सबटेंडेड by the chord at
by the chord at the minor part, minor segment. If you want to write minor segment of the circle is 150 डिग्री, है ना, यही हमें करना था। जितना मर्जी आप इलेबोरेट करना चाहें क्वेश्चन में, उतना ही आप राइट अप जो होता है ना वो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप इसमें गिवन भी लिखेंगे, आप इसमें कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे, है ना, एवरीथिंग यू नीड टू मेंशन हियर जस्ट टू मेक इट मोर डेकोरेटिव योर आंसर, है ना, ज़्यादा इंप्रेसिव बनाने के लिए। मैनी स्टूडेंट नो द वे हाउ दे कैन डू इट। ओके माई डियर स्टूडेंट, आई थिंक दैट आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर दिस क्वेश्चंस फॉर यू। अगर आपको रियली क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपको समझ भी आए हो, तो प्लीज़ like the channel, like this video also, share the video with your friends and subscribe my channel for the more motivation of mine, so that I may bring the more good videos for you in future. Okay, then we will meet in the next video with the remaining question of the same exercise. Till then, goodbye and take care of yourself.